उमा मेम साहब, हाँ, क्या हुआ पार्वती? आपने जो मिठाई बनाई थी वो बहुत अच्छी थी। मिठाई खा ली क्या? यही तो मुझे चाहिए था। तुमने खाई भी है या ऐसे ही बोल रही हो? आपने मेरे लिए इतने प्यार से बनाई थी तो कैसे नहीं खाती? मैं खाने के बाद ही बता रही हूँ, बहुत अच्छी थी मेम साहब। थैंक्स पार्वती। ए, पूजा का टाइम हो रहा है और तुम दोनों यहाँ गप्पे लड़ा रही हो। सारे गेस्ट आ चुके हैं, दिखता नहीं? जाओ अपना काम करो। ठीक है मेम साहब। नमस्ते। नमस्ते। आइए ना, बैठिए। नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए, दीदी के आते ही पूजा शुरू हाँ, करेंगे। ठीक है। बैठिए। नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। आइए बैठिए। ए, मेम साहब, इधर आ। हाँ अभी आई। नींद की गोली खिलाने के बाद भी इतनी एक्टिवली काम कर रही है ये। लगता है मेरी डाली हुई दवाई कम पड़ गई और गोलियां डालनी चाहिए थी। हाँ बोलिए मेम साहब। अब क्या बोलूं मैं? हाँ, घर में इतने सारे मेहमान हैं, उन्हें कुछ खाने के लिए देगी या नहीं? हाँ, खड़े खड़े तमाशा देख रही है। जाओ कुछ खाने के लिए लेकर आओ। ठीक है मेम कुछ नहीं साहब। चाहिए, पूजा के बाद खाएंगे। सारी तैयारियां खत्म करो, पूजा का टाइम हो रहा है। दीदी के आने से पहले सब कुछ तैयार होना चाहिए। जा। ठीक है मेम साहब। ये क्या? ये तो काम किए जा रही है। बुआ, आप ऐसा करोगी मैंने जरा भी नहीं सोचा था बुआ। नमस्ते। नमस्ते। आप सब बैठ जाइए। जो भी बोलिए, आपका घर तो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। ये सब इंतजाम आपकी नई बहू ने किया है क्या? नहीं, ये सब इंतजाम पार्वती ने किए हैं। मैंने कल पार्वती से कहा कि उसके आने के बाद ये हमारे घर की पहली पूजा है, इसलिए इस साल की पूजा हर साल की पूजा से अच्छी होनी चाहिए। मैंने जैसा जैसा बोला वैसा इसने किया। पार्वती, तुमने तो कमाल कर दिया। धन्यवाद। कमाल है आदि। अपनी सास के दिल में एकदम स्ट्रांग जगह बनाई है पार्वती ने। पार्वती, मेम साहब। अगले 2 दिन की पूजा का सारा इंतजाम तुम ही देखना। ठीक है मेम साहब। बुआ, आप ऐसा करोगी मैंने जरा भी नहीं सोचा था। चाहे कुछ भी हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था।
मेरी किस्मत ही खराब है। क्या कर सकते हैं? क्या कर रही? चल मेरे साथ, चल ना, चल। बुआ, पूजा उधर चल रही है, अब कहाँ ले जा रही है मुझे? तेरी पूजा करनी है। वहाँ पर खाने पीने का सब सामान रखा है। तुझ पर भरोसा करके गलती की। क्या किया तूने? क्या किया? क्या किया मुझे बता। मैं आपके भाई की बेटी हूँ ना। आप मुझे सच सच बताइए, क्या एक दिन भी आपने मुझसे कभी प्यार से बात की है क्या? और आपने मुझसे कहा कि पार्वती को दवाई वाली मिठाई दे दूं। मैंने जाकर दे दी, पर आप मुझे इस तरह धोखा देंगी मैंने सोचा भी नहीं था बुआ। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बोलिए ना बुआ, आप चुप क्यों हैं? क्या धोखा? ए, हाँ बुआ। उस बॉक्स के अंदर क्या है ये तुझे कैसे पता चला? अरे मैंने बोल दिया क्या? बता ना, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? तूने जब उस खाना बनाने वाली को बॉक्स दिया तो उसके अंदर मिठाई थी भी या नहीं? हे भगवान। उमा, अब अपना मुंह खोलकर जवाब देगी या नहीं? तुझसे कुछ पूछ रही हो ना? बताती हूँ बुआ, सब कुछ बताती हूँ। मुझे मारिए मत, मैं आपको जल्दी सब बता। बताती हूँ। वो क्या है ना? हाँ? क्या बात है, हलवा मेरा फेवरेट है। कहीं ये डब्बा खोलकर मैं खा न लूं, इसलिए बुआ ने कहा इसे खोलना मत। थोड़ा सा हलवा खाकर मैं बाकी का पार्वती को दे देती हूँ। बाप रे, ये बुआ को क्या हो गया? इतनी अच्छी मिठाई दे दी। मेरा तो पूरा खाने का मन कर रहा है। कितना कितना टेस्टी है। मुंह में डालते ही फिसल कर पेट में जा रहा है। लेकिन अगर पार्वती को डब्बा नहीं दिया तो बुआ मुझे डांटेंगी। अब मैं क्या करूं? आइडिया। बुआ ने मिठाई देने को कहा था ना। कौन सी मिठाई देने को कहा ये थोड़ी कहा। उसे ये देकर आती हूँ। क्यूरी, मैंने उस खाना बनाने वाली को राजेश्वरी के हाथों से पिटवाने के लिए इतनी मुश्किल से एक प्लान बनाया था और तूने वो सारा हलवा खा के सब कुछ बिगाड़ दिया। मेरे सारे प्लान पर पानी फेर दिया तूने। समझ नहीं आ रहा है तेरा क्या करूं? हाँ? आज तो मैं गई, अब क्या करूं? हाँ। बुआ, मुझे मारो मत। बुआ, रुक जाओ बुआ, रुकिए ना बुआ।
आप सब लोग खाना खाकर जाना। ठीक है। पार्वती, सबको खाना खाने लेकर ठीक है जाओ। मेम साहब, आइए आइए। आंटी, क्या हुआ आंटी? आप इतनी गहरी सोच में क्यों हैं? राजेश्वरी के सामने पार्वती को नीचा दिखाने के लिए बड़ी मुश्किल से एक प्लान बनाया था, लेकिन इस उमा की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐश्वर्या, क्या प्लान किया था आपने और उमा ने क्या गड़बड़ कर दी? मेरे प्लान के हिसाब से अगर वो नींद की गोली मिलाया हुआ हलवा खा लेती तो राजेश्वरी उसे कच्चा चबा जाती, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गया और वहाँ पर मेरा ही अपमान हो गया। नवरात्रि खत्म होने से पहले उस खानदानी चेन को उस खाना बनाने वाली के गले से उतरवाने का चैलेंज किया था मैंने, और आदि ने मुझे उस खाना बनाने वाली के गले से मैं चेन नहीं उतार सकती इसका चैलेंज दिया था, और देखा ना अभी क्या हुआ। मैं उस चैलेंज को हार गई और वो लोग जीत गए, और उनकी जीत की वजह से मेरा बहुत बड़ा अपमान हुआ है। ऐश्वर्या, इस चैलेंज को जीतने के लिए आपने कुछ और प्लान करके रखा है क्या? है, एक और प्लान है। तो क्या प्लान है आंटी? कल जो पूजा होने वाली है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऐश्वर्या। उस पूजा के लिए दीदी सबके गले से जेवर उतारने के लिए कहेंगी, ठीक है। और तब उस खाना बनाने वाली को भी अपने गले से उस चेन को उतारना ही पड़ेगा। बहुत अच्छे आंटी, लेकिन पूजा खत्म होने के बाद जेवर वापस पहनने पड़ेंगे। पार्वती के गले में वो चेन वापस जाएगा ही। उतरी हुई चेन वो वापस अपने गले में ना पहन पाए, यही तो मुझे करना है। पर ये होगा कैसे आंटी? राजेश्वरी आंटी, आदि, अरुण सब लोग वहीं पर होंगे। कोई बात नहीं, सब लोगों के सामने ही मैं उस खानदानी चेन को उनकी आंखों से ओझल कर दूंगी। देखना ऐश्वर्या, और उस चेन के बदले वहाँ दूसरी चेन रखकर मैं सबको बेवकूफ बनाऊंगी। आप जो बोल रही हैं वो सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर पता नहीं ये होगा कैसे। होगा, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी, कल अपनी आंखों से देख लेना। ठीक है आंटी, सुबह देखते हैं। गुड नाइट, मैं जाती हूँ। काफी टाइम हो गया, पार्वती अभी तक आई नहीं। पर अब तक आई क्यों नहीं? आउट हाउस जाकर देख कर आऊं क्या? क्या बात है बीवी, इतना लेट कैसे हो गई? तुम्हारे लेट आने से पता है मुझे कितनी ज्यादा टेंशन हो गई। मैं रोज जिस टाइम पर आती हूँ उसी टाइम पर आई हूँ। आप ही पहले रेडी होकर आ गए। ओह, समझ गया। तुम हमेशा की तरह अपने करेक्ट टाइम पर आई हो। मैं ही पहले से रेडी होकर आ गया और तुम्हें कंफ्यूज कर दिया। ये क्या बड़े साहब, आज आप में बहुत बदलाव लग रहा है, ऐसा क्यों? मेरे अंदर बदलाव लग रहा है? तुम्हें ऐसा दिखाई दे रहा है? बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। आज मेरी जिंदगी का
कभी भी ना भूलने वाला दिन है पार्वती, और यही सोचकर मैं बहुत खुश हूँ। यही वजह है मेरे अंदर बदलाव की। ये आप क्या बोल रहे हैं बड़े साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा। हमारे प्यार के बारे में पूजा खत्म होने से पहले मैं माँ को बताने वाला हूँ। पूजा खत्म होने के बाद जब माँ अपनी मन की बात कहने के लिए सबको बुलाएंगी, तब मैं उनके सामने अपने प्यार का इजहार करूंगा, और उसके बाद उन्हें हमारी शादी के लिए राजी करने की पूरी कोशिश करूंगा। क्या हुआ पार्वती? मैंने सोचा था कि माँ को तुम्हारे बारे में बताऊंगा। ये सुनकर तुम बहुत ज्यादा खुश होगी, लेकिन तुम तो काफी परेशान दिख रही हो। मुझे गलत मत समझना बड़े साहब, क्या आप सच में मीम साहब को सब बताने वाले हैं? ये सच है पार्वती, मैं माँ को सब कुछ बताने वाला हूँ, ताकि कोई संदेह ना हो। मुझे डर लग रहा है बड़े साहब। तुम किसी भी बात के लिए मत डरना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा सोचकर फैसला कीजिए। मैंने अच्छी तरह सोच लिया है पार्वती। हमारे प्यार के बारे में माँ को ना पता कर एक दिन हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, किसी ना किसी के जरिए कभी ना कभी माँ को सच्चाई का पता चल ही जाएगा पार्वती। इससे पहले कि माँ को कहीं और से पता चले, मैं खुद उन्हें बता दूंगा। आज चाहे कुछ भी हो जाए, माँ के सामने हमारे प्यार का इजहार कर ही दूंगा। आपने तो फैसला कर लिया है, लेकिन मीम साहब क्या फैसला लेंगे ये सोचकर मुझे बहुत डर लगता है बड़े साहब। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम आदित्य की बीवी हो, द ग्रेट राजेश्वरी की बड़ी बहू हो, तुम्हें इस तरह डरना नहीं चाहिए। इसलिए हिम्मत रखो, सब कुछ अच्छा ही होगा। आंटी, व्हाट अ सरप्राइज! पार्वती के गले में जो खानदानी चेन था वो आपके हाथों में कैसे? किसी को पता ना चले इसीलिए रातों रात आउट हाउस में जाकर पार्वती के गले से चेन चुरा लिया क्या? ऐश्वर्या, जैसा तुम सोच रही हो, ये उस खाना बनाने वाली के गले का खानदानी चेन नहीं है। बिल्कुल असली की तरह दिखने वाला नकली चेन है। क्या कहा? डमी चेन? जरा दिखाइए मुझे। ये तो डिट्टो पार्वती के गले में जो चेन है वैसा ही है। ये तो पता ही नहीं चलेगा कि नकली है। ऐश्वर्या, स्वर्ण अभिषेक के लिए तो उसके गले से खानदानी चेन उतारना ही पड़ेगा उसे। बस उसी समय सबकी नजरों से बचाकर उस चेन की जगह इस चेन को रख देना है। हाँ आंटी, इसीलिए तो बनवाई है ये चेन। आपका प्लान तो सुपर्ब है आंटी, लेकिन आप चेन कैसे बदलेंगी? अब जो मैं बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। हमें ये चेन बदलनी है, समझ गई ना? समझ गई आंटी, सुपर्ब आइडिया। इस चेन को संभाल कर अपने पर्स में रखो। ओके आंटी। चलो। ऐशु, तुम अभी तक नहीं बदली। छोटी माँ का तुम साथ दे रही हो और मेरे सामने नाटक कर रही हो। तुम्हें सिर्फ नाटक ही करना आता है क्या? मैं भी तुम्हारे सामने नाटक करूंगा। तुम दोनों का प्लान सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा।
ऐश्वर्या, इसी देवी का स्वर्ण अभिषेक करने वाले हैं। हाँ, तुमने चेन संभाल कर रखा है ना? किसी को भी डाउट ना हो इसीलिए मैंने पर्स में रखा है आंटी। बहुत बढ़िया ऐश्वर्या, इसे पर्स में ही रहने दो। पर्स को अपने हाथ में रखना और जैसे ही मैं तुम्हें सिग्नल दूंगी, पर्स से निकाल के मुझे दे देना और मैं मौका देख के बदल दूंगी। क्या बात है ऐशु, तुम मुझसे पहले आ गई? हाँ अरुण, वनजा आंटी आ रही थी तो उन्हीं के साथ आ गई मैं। ओह ठीक है, कोई बात नहीं। क्यों, क्या बात है? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था कि पता नहीं कहाँ चली गई। क्यों ढूंढ रहे थे? मुझे थोड़ी कॉफी चाहिए। कॉफी चाहिए? बनाकर पी लो ना। ठीक है ऐशु। हेलो। कैसे हो धनशेखर, क्या हाल है? मैं अच्छा हूँ। वैसे आप कौन हैं? क्या बात है धनशेखर, मैं चेन्नई में नहीं हूँ तो तुम मेरी आवाज भी नहीं पहचान पा रहे? कॉल नहीं किया तो मुझे भूल गए? सॉरी, आपका नंबर सेव नहीं है। मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन है आप? कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मुंबई से नंदिनी बोल रही हूँ, नागपुरी वंश की नंदिनी। मैडम आपने क्या? सॉरी मैडम, आपका नंबर नया था और बात किए हुए बहुत दिन हो गए थे, इसीलिए आपको पहचान नहीं पाया मैडम। सॉरी मैडम। इट्स ओके, पहले तुम बैठ जाओ। थैंक यू मैडम। क्या बात है मैडम, इतने दिनों के बाद आज अचानक कैसे फोन कर दिया? एक्चुअली मुझे एक हेल्प चाहिए धनशेखर। क्या मैडम, आप इतनी बड़ी बात बोल रही हैं। मुझे क्या करना है? आप सिर्फ ऑर्डर दीजिए मैडम। आप जो भी बोलेंगी वैसा ही करूंगा मैडम। वेरी गुड धनशेखर, तुम अभी भी बदले नहीं हो, बिल्कुल वैसे ही हो। आदि कड़ऊ कंपनी के सारे अकाउंट्स तुम ही इतने सालों से मैनेज कर रहे हो ना? बस उसी के रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए। हाँ मैडम, सिर्फ कंपनी अकाउंट ही नहीं मैडम, उन लोगों का पर्सनल अकाउंट भी हमारे ही बैंक में है मैडम। ये तो बहुत अच्छी बात है धनशेखर। आने वाली दुर्गा पूजा में राजेश्वरी अपने सारे एम्प्लॉइज को 1-1 लाख रुपए बोनस में देने वाली है, तो मुझे बस कंफर्म करना है कि मैंने जो सुना है वो सच है या नहीं। हाँ मैडम, उसके लिए 100 करोड़ रुपए का फंड अलग किया है मैडम। वो फंड एम्प्लॉइज के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। ऐसा कैसे होगा मैडम? तुम कुछ भी करो लेकिन वो फंड एम्प्लॉइज के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। हर साल राजेश्वरी दुर्गा पूजा पर अपने एम्प्लॉइज को जो बोनस तोहफे के रूप में ट्रांसफर करती है वो इस साल किसी भी हाल में ट्रांसफर नहीं होना चाहिए धनशेखर। मैं चाहती हूँ कि सारे एम्प्लॉइज राजेश्वरी को गालियाँ दे, तभी जाकर मुझे सुकून मिलेगा। सॉरी मैडम, अगर कंपनी की तरफ से फंड नोट ट्रांसफर करने का लेटर मिलेगा तभी जैसा आप बोल रही हैं वैसा हो पाएगा मैडम, तभी मैं पेमेंट रोक सकता हूँ, वरना पेमेंट रोकने का अधिकार नहीं है मैडम।